क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स को, और सिर्फ एक ही पेज में 5 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से। जिनको कुछ नहीं भी आता है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं। सक्सेस फ्रीक टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नीचे कमेंट में भी है। जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, ये देखो, बिहार में फसल के बारे में, बिहार में मिट्टी के बारे में, हर चीज जो है वो अपडेट किया जाता है। 5 मिनट 50 सवाल के वीडियोस और उसके पीडीएफ आपको यहीं पे मिल रहे हैं सारे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, और जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है उसको एकदम डिटेल में समझाया भी जाता है, करंट और स्टैटिक दोनों को। तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लो। देखो भाई, भारत में बिहार के पोजीशन को आप सब लोग जानते हो। बिहार का जो उत्तरी पार्ट है वो हिमालय के नजदीक है, और दक्षिणी पार्ट जो है वो जो छोटा नागपुर पठार है उसके नजदीक है। तो उत्तरी पार्ट में पहाड़ वगैरह ज्यादा है नॉर्दर्न एरिया में, और उत्तरी पार्ट जो है वो मेनली यहाँ पे जो हिमालय ऐसे छूते हुए गुजरता है। यहाँ पे पूरा हर जगह हिमालय नहीं है, छूते हुए गुजरता है, जिसमें शिवालिक रेंज यहाँ से गुजरता है। सोमेश्वर श्रेणी जो है पहाड़ की, वो यहाँ पे आती है सबसे ऊपर, और रामनगर दून भी एक छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में रामनगर वैली है, और इन ये सब जो है वो टर्शियरी रॉक से बने हुए हैं। टर्शियरी मतलब जो सबसे लेटेस्ट रॉक आता है वो बना हुआ है। वो मैं आपको रॉक्स रॉक्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, उसके बारे में ट्रिक्स भी है, वो सब पूरा बताऊंगा। पहले आप बिहार को देखोगे तो मेन जो एक नदी है गंगा नदी बह रही है, सबसे मोटी चौड़ी नदी है। नीचे से सोन नदी मिलती है। मेन नदियों के बारे में बता रहा हूँ। इधर से यहाँ पे घाघरा मिलता है, गंडक मिलती है, महानंदा मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये 4 नदी। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं, तो ये गंडक कोसी दोआब हो गया, ये कोसी महानंदा दोआब हो गया। ऐसे करके ये सारे दोआब है। नीचे जो है वो पठारी रीजन है, क्योंकि झारखंड पूरा पठार पे टिका हुआ है, और थोड़ा थोड़ा झारखंड का पार्ट, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। विंध्यन रेंज यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे एकदम विंध्य और सतपुड़ा 2 रेंज है ना, विंध्य का एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे कैमूर जिले में आपको मिलता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कितना है, 932 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इसकी हाइट जो है वो 874 मीटर है। सोमेश्वर की हाइट, सोमेश्वर हमारा त्रिवेणी नहर से शुरू होकर भिकना ठोरी दर्रे तक ही आता है। तो ये स्टार्ट और एंड पूछ सकता है। हरहा वैली क्या है भाई? हरहा वैली रामनगर दून के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे आएगा रामनगर दून, उसके नॉर्थ ईस्ट, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे यहाँ पे तो आपको हरहा वैली एक मिलेगा, एक सिंपल वैली है। स्लोप बिहार का कैसे है भाई? तो इधर से ढलान इधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है। तो मतलब अगर नीचे वाला पूछेगा, साउथ बिहार का ढलान जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इस साइड, और नॉर्थ बिहार का ढलान जो है वो नॉर्थ वेस्ट से है, साउथ ईस्ट के साइड। टाल रीजन किसको बोलते हैं? टाल में सबसे ज्यादा दाल होता है। टाल रीजन गंगा के किनारे, जो दक्षिणी छोर पे गंगा के 5 किलोमीटर चौड़ी लगभग भूमि है, जहाँ पे रेत बालू कंकड़ वगैरह बहुत मिलता है। इसको हम लोग टाल रीजन बोलते हैं। टाल मतलब ऊंच खाल होता है ना, खाल, खाल रीजन। ये निम्न भूमि है, मतलब ये बाकी जगह से कम ऊंचाई पे है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है। पूरे बिहार का 96% जो है वो लगभग मैदान है। दियारा रीजन क्या है? ये भी नदी से सटा हुआ रीजन है। दियारा रीजन ये भी पानी में डूबा रहता है। अब यहाँ पे रॉक टाइप जो है वो पूछ सकता है। रॉक का मैप मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दिया था। यहाँ पे आपको देखो ट्रिक बताता हूँ। इसका ट्रिक है आधा कवि गोदी, आधा कवि गोदी, और उसके बाद आता है टर्शियरी। टर्शियरी सबसे नया है, ये सबसे पुराना है। प्री कैम्ब्रियन, फिर पुराना रॉक सिस्टम, एंड देन आर्यन रॉक सिस्टम। प्री कैम्ब्रियन में आपको 2 तरह का मिलेगा, आर्कियन और धारवाड़। तो आर्कियन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन धारवाड़ रॉक्स जो है वो नीचे है। यहाँ पे पठार जो नीचे लिखा है ना, धारवाड़, पूरा जो है ये धारवाड़ रॉक सिस्टम है। इसको धारवाड़ रॉक सिस्टम बोलते हैं। इधर वाले को विंध्यन रॉक सिस्टम बोलते हैं, है ना। ये धारवाड़ सबसे पुराना, देख रहे हो, धारवाड़ पहले आता है, विंध्यन बाद में आता है। क से होता है कडप्पा, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, कर्नाटक वगैरह में। विंध्यन ये वाला हो गया। एंड गोदी, गो से हमारा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना रॉक्स भी यहाँ पे नहीं है। और दी से हमारा हो गया डेक्कन, डेक्कन ट्रैप भी यहाँ पे नहीं है। टर्शियरी उसके बाद आता है ये वाला रॉक, मतलब टर्शियरी के थोड़ा पहले ये वाला क्वाटरनरी रॉक्स इसको बोलते हैं। तो इतने तरह के यहाँ पे सॉइल्स या रॉक्स अवेलेबल है। अब आपको ये वाला बताता हूँ डिटेल में। कोपेन ने पूरे बिहार के क्लाइमेट को नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में अलग अलग बांटा है। CWG नॉर्थ और AW साउथ, ये चीज ध्यान देना, बीपीएससी एक बार पूछ दी थी। और सेम चीज लगभग त्रिवार्था ने भी बांटा है, जिसमें ऊपर वाले का नाम बस जी को बीच में ला दिया, जी को ए बना दिया। तो ऊपर वाला काओ CAW हो गया, नीचे वाला AW का AW। 3 सीजन आता है ना, समर के बाद मानसून, मानसून के बाद विंटर। समर गया सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा गर्मी गया में, सबसे ज्यादा ठंडा भी गया में होती है भाई। नॉर वेस्टर, जिसको प्री मानसून सावर्स बोलते हैं। देखो क्या है, हमारा ये बिहार जो है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। जैसे ही मानसून आने वाला होता है तो यहाँ से हवा लेके आता है, और हवा के पहले एक बहुत तेज आंधी चलती है, जिसको नॉर वेस्टर्स बोलते हैं। और इवन थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वजह से आता है। उसके बाद आता है हमारा मिड जून में रेन की शुरुआत होती है। 15 जून के आसपास जो है बारिश शुरू हो जाता है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, किशनगंज में, जो कि किशनगंज कहाँ है बिहार का, यहाँ पड़ता है। यहाँ पे पहाड़ से टकरा के ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ना, ऐसे हवा जाती है वेस्ट बंगाल से आके, फिर यहाँ पे। तो नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है, जिसकी वजह से बाढ़ भी होता है। आजकल कोसी में बाढ़ आया हुआ है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 215। हमारा पूरे बिहार का एवरेज है 112 सेंटीमीटर पूरे एक साल में। एंड ये देखो विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, लेकिन ठंडी में बीच में बारिश भी हो जाती है, कमर तोड़ बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमको तो नुकसान होता है, मान लो कि ठंडा लगता है, लेकिन राबी फसलों के लिए, गेचस, गेहूं चना सरसों जो होता है, जो वो बिहार में उगता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है। भूमध्य सागर में वहां जो पश्चिमी विक्षोभ वगैरह चलता है ना, वहां से एकदम इधर से एकदम भूमध्य सागर के पास से हवा उड़ के आती है, और यहाँ पे वेस्ट बिहार में थोड़ा थोड़ा बारिश भी कर देती है। तो जाड़ा में यहाँ पे बारिश भी होती है। अब अलग अलग सॉइल्स हैं, सॉइल्स के स्टडी को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया जाता है। देखो 2 तरह का है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में अलग अलग मिट्टियां। नॉर्थ बिहार में पीडमोंट, पीडमोंट मतलब होता है, माउंट मतलब माउंटेन, पीड मतलब पैर, पर्वत पदीय मिट्टी, पहाड़ के नीचे वाली मिट्टी यहाँ पे है, ये वाला। उसके बाद आता है तराई रीजन, यहाँ इधर वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा।
यहाँ से लेकर पूरा किशनगंज तक फैला हुआ है। बांगर खादर मिट्टी, जो खादर, बांगर मतलब जो बाहर है, मतलब नदी से थोड़ा दूर पे है, और खादर मतलब नदी के एकदम पास में है। न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये है हमारा साउथ बिहार में टाल, केवाल, कगारी, बलथर। कगारी कगारी मतलब होता है कगार पे है, जो सारी नदी के किनारे ये वाला मिट्टी मिलेगा। बलथर सॉइल जो यहाँ पे एकदम साउथ में मुंगेर वगैरह में, भागलपुर में मिलता है, अंग देश में मिलता है। बलथर जिसको रेड येलो सॉइल बोलते हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। केवाल जो सॉइल है, केवाल ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो कि ओल्ड एलुवियल यहाँ पे बांगर है ना, साउथ के बांगर को केवाल बोलते हैं, और टाल मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप इसको देख लो, जिससे ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पिडमोंट सॉइल जो होता है पहाड़ के नीचे है भाई, वहाँ पे बारिश होती है, नमी बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ये हमारे यहाँ पे है पहाड़ के नीचे। तराई रीजन में दलदल है, थोड़ा थोड़ा कंकड़ भी है ना, इसलिए ब्राउन सॉइल और हल्का येलोइश होता है। बांगर सॉइल जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक क्षारीय होता है, याद रखना। बांगर जो दूर है वो बेसिक है, और इसमें पोटैश की मात्रा बहुत ज्यादा है, बाकी इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। खादर जो होता है वो क्ले होता है, क्ले। यहाँ पे देखो खादर नदी के जस्ट सटा हुआ है यार, तो इसमें पानी होगा ही, मतलब ये बहुत ज्यादा पानी सोखेगा। इसमें नाइट्रोजन तो कम होता है, लेकिन इसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद टाल लो लैंड होता है, जलमग्न होता है, रबी फसलों के लिए हेल्पफुल होता है। कगारी कगार पे होता है, बैंक पे होता है, फर्टिलिटी इसकी बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे मिलेट्स उगाया जाता है। मोटे अनाज को बहुत कम फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। एंड देन आता है हमारा कैवाल। कैवाल जो है वो ओल्ड एलुवियल है, ऊपर का बांगर, नीचे का कैवाल, दोनों एक ही है। इसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी ये सूखता है, और पानी अच्छा पटाता भी है। ये एक सॉइल बच गया यहाँ पे, जो होता है यहाँ पे साउथ में इसको बोलते हैं RY, रेड येलो बल्थर सॉइल, लाल पीली मिट्टी। कैमूर से लेके राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स मतलब भागलपुर, ये वाला एरिया, पूरा एरिया जो है वो रेड येलो बल्थर सॉइल्स होता है। इसकी फर्टिलिटी बहुत खराब होती है, बहुत खराब, मतलब पहाड़ वहाड़ है, वहां पे क्या ही उगाओगे, है ना। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, पानी बहुत कम सोखता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पूरा लाल हो गया। देखो लोहा जब जंग लगता है तो लाल हो जाता है, एसिडिक होता है ये, इसीलिए यहाँ पे मोटे अनाज, तो मोटे अनाज दो जगह पाए जाते हैं, रेड येलो में, और यहाँ पे एक और कगारी सॉइल में। तो साउथ बिहार में मोटा मोटी मोटे अनाज पाए जाते हैं, नॉर्थ बिहार में गेहूं, चना, सरसों और सिंपल चावल, दाल, गन्ना वगैरह उगाया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट का भी खेती होता है, क्योंकि जूट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। यहाँ पे गन्ने की खेती होती है। ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो इसको वीडियो को स्लो करके थोड़ा देखिए, ताकि और समझ में आए, और थोड़ा बहुत फोटो वगैरह देखिए। ये PDF आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।